हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे माध्य। माध्य हमारा क्या होता है वह हमें दिया गया है। यहाँ से हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तभी आपकी समझ में जो माध्य है वो पूर्ण रूप से बैठ पाएगा। अब ये हमें दिए गए हैं ऊपर। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये दिया गया हमें वर्ग अंतराल 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50 और ये नीचे की है, ये है बारंबारता। अब ये हमें क्वेश्चन ऊपर दिया गया है और नीचे इसका हल कर लेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर दिया गया हल वर्ग अंतराल ये ऊपर के होते हैं, जो ये होते हैं हमारे वर्ग अंतराल 0 से 10 तक, तो 10 से 20 तक, 20 से 30 तक और 30 से 40 और यानी यह है 50 तक। ये 60 नहीं है, 60 सा दिख रहा है लेकिन 50 से 50 तक दिया गया है। इसको कहते हैं हम वर्ग अंतराल और इसको कहते हैं बारंबारता। इसकी बारंबारता 3 और 10, 11, 9, 7 और इसको हम F से भी डिनोट कर देते हैं कई बार F से। अब हम अपने जब क्वेश्चन करेंगे इसको, अब हम यहाँ पर इससे x निकालेंगे। पहले ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर x क्या होता है वो अभी हम आपको समझाते हैं थोड़ी सी। x होता है, जैसे कि हमें ये दिया गया है यहाँ पर 0 से 10 यानी 10। इस 10 है जो इसमें हम 2 का भाग दे देंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। जो हमारा f है वो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 5। अब ऐसे अगले पर चलते हैं 10 से 30। 10 और 30 को जोड़ेंगे, 10 और 20 को जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 30। 30 में फिर 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 गुना 15, 15 बार जा रहा है तो 15। यहाँ से आ जाएगी हमारी 15। जब हम इसको पहले प्लस करेंगे फिर उसमें 2 का भाग दे देंगे, वही हमारी होती है x। अब ऐसे ही अगले उसमें करेंगे। अगला 20 और 30 को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 50। देख लीजिए आप, 20 प्लस में 30 ये आ जाएगा 50। जब हम 50 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा हमारे पास 25। अब चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर 25। अब आप समझ ही गए होंगे, आपको ऐसे ही अपना भाग देते चले जाना है। जैसे कि अब हमें यहाँ पर दिया गया है 30 और 40 को हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 70। 70 में जब हम 2 का भाग देंगे ये आ जाएगा हमारे पास 35। अब 40 और 50 को जब हम प्लस करेंगे तब हमारे पास आएगा क्या, ये 50, 90 के 2 यानी 90 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 45। आप कर देख लीजिए। और वैसे भी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पहले निकाली 0 से 10, 10 के में भाग दिया 2 का 5, फिर आगे यहाँ पर इसमें 10 10 का फासला होता है। जैसे कि 5 और 10, 5 और 10 होता है 15, 15 और 10 25, 25 और 10 फिर 35, 35 और 10 40। आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं। अब हम अपना यहाँ से f इंटू एक्स कैसे निकलेगा हमारा f इंटू एक्स। ये हमारा f है और ये हमारा x है। हम इन दोनों की आपस में गुना कर देंगे तो हमारा f इंटू एक्स निकल जाएगा। चलिए यहाँ से गुना कर देते हैं। 5 की गुना जब हम 3 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 होता है। उसी प्रकार ये 10 एकम 10, 10 की गुना हम जब 15 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 15 धन के 150 हो जाएगा यहाँ पर हमारा 150। अब 11 की गुना 25 से करेंगे तो ये हो जाएगा 250 यानी 175, 275 हो जाएगा 275। उसी प्रकार 35 की गुना जब हम 9 से करेंगे तो कितना आएगा, चलिए मैं गुना कर लेता हूँ। 35 की गुना 9 पंजे 35, 9 पंजे 45, 45 और 31 यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 300
15। उसी प्रकार 7 की गुना 45 की गुना जब हम अपने 7 से करेंगे तब भी आप एक बार गुना कर देख लीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए हम गुना कर देखते हैं, तो इसका भी आएगा हमारे पास 315। अब हम क्या करना है कि हमें देखना है कि माध्य का सूत्र क्या है। माध्य का सूत्र हमें दे रखा है कि माध्य का सूत्र सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में एफ आई, इसको बोलते हैं हम एफ आई, और ये है हमारा एक्स आई। एक्स आई जब हम इन दोनों की गुना करेंगे ये आया था एफ आई इंटू एक्स आई, चाहे इसको आप एफ इंटू एक्स कह लीजिए या कहिए एफ आई इंटू एक्स आई, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब हम इनको सब जितने भी हमें दिए गए हैं इन सब का योग जो जोड़ेंगे, फिर उसे वहाँ पर पुट करेंगे, फिर नीचे एफ आई निकाल लेंगे। पहले हम अपने एफ आई देख लेते हैं कितने हैं। 3 3 10 कितना होता है 13, 13 प्लस में 11 कितना हो जाएगा 24, 24 और 9 कितना होगा हमारा 33, 33 और 7 ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ बराबर 40। जो हमारा सिग्मा एफ है वो आ गया 40। उसी प्रकार हम एफ आई इंटू एक्स आई को भी कर लेते हैं। कितना आएगा यहाँ से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चौका 20, हासिल लगा 2, यहाँ से बच्चा 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 7 कितना होता है 8 और 7 15, 15 और 1 16 और 1 17, 17 का 7 का हासिल लगा 1, यहाँ से 1 2 3 4, 4 3 7, 7 3 7 3 होता है 10। आप एक बार इनकी गुना कर देख लीजिए, कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यहाँ से आ जाएगा 1070। अब हम ये हमारा f इंटू एक्स है और ये हमारा सिग्मा f है। अब हम अपने इसको फार्मूले में रख लेते हैं। जो हमारा फार्मूला दिया गया है वह है ए सिग्मा। आप चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, आपको भी याद हो जाएगा। आप रट्टा नहीं मारते, फार्मूले बस समझते हैं। जैसे कि हमें दिया गया है एफ आई एक्स आई बटे में एफ आई, आप दोहराइए मेरे साथ एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा और इसी बात पे एक लाइक हो जाए। चलिए अब हम अपने जो वैल्यू है इनको फार्मूले में रख सकते हैं। f इंटू एक्स है हमारा, f इंटू एक्स कितना है हमारा 1070 दिया गया है हमें, और इसके बटे में क्या दिया गया है हमें 40, यानी ये f है जो f की जगह पर रख लिया हमने 40। x बार बराबर जब हम इसमें 40 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा, हम जब अपने 1070 को 40 से भाग देंगे तो चलिए देते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक अच्छी बार 4 दूनी 8, यहाँ से आएगा 4 दूनी 8 और फिर 6 बार जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा यहाँ पर, पॉइंट लगने के बाद आ जाएगा 7 5, तो 7 यानी हमारे आए 4 पंजे 20, यानी 40 पंजे 200 होता है। हमारा x बार आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 26.75। एक बार आपको समझ में नहीं आया तो और दोबारा से कर देता हूँ बेटे। जब हम 1070 को यानी 1070 को 40 से भाग देंगे, आप एक बार भाग देकर देखिए, आपके जो हाथ है उस पर आपको और भरोसा हो जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, कि भाग दे सकते हैं नहीं। चलिए ऐसे मैंने आपको डायरेक्ट कर दिखा दिया, अब स्टेप बाय स्टेप कर दिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। यहाँ से 40 को जब हम 1070 को 40 से भाग देंगे तो हमारे पास जो आएगा 26.75, यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हो गया, ठीक है, आगे समझ में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं।
थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। यदि आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।